एक बेचैन सपने देखने वाला नौजवान जो अपनी जिंदगी को एक नए मोड़ पर ले जाने के लिए तैयार था। एक लड़का जो प्यार में था और अपने भविष्य को लेकर एक्साइटेड था, लेकिन किस्मत ने उसके लिए एक ऐसी कहानी लिखी थी जो सिर्फ मौत की तरफ जा रही थी। ये कहानी है सारन राज की, एक 23 साल का स्टूडेंट जो एक अच्छे मेडिकल प्रोफेशनल बनने का सपना देख रहा था। उसका मन सच्चा था, उसका दिल प्यार से भरा था और सबसे बड़ी बात उसका विश्वास सच्चा था। मगर कभी कभी जो चीज सबसे सच्ची लगती है वही सबसे ज्यादा जानलेवा साबित होती है। कन्याकुमारी के एक प्राइवेट कॉलेज में सारन राज और ग्रीष्मा की मुलाकात हुई। पहले बस एक आम दोस्ती, फिर दोस्ती से घुल मिल जाना और धीरे धीरे ये रिश्ता एक गहरी मोहब्बत में बदल गया। सारन को लगा कि उसे उसका सच्चा प्यार मिल गया है। उसने ग्रीष्मा पर अपने सब कुछ छोड़ दिया था, मगर ग्रीष्मा के मन में क्या था? क्या ये प्यार सच में एक गहरा रिश्ता था या फिर सिर्फ एक ऐसा नाटक जो एक दिन खत्म हो जाना था? सारन का प्यार सच्चा था, लेकिन कभी कभी मोहब्बत की आंधी में हम समझ नहीं पाते कि सामने वाला हमें किस नजर से देख रहा है। ग्रीष्मा भी सारन के साथ थी, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक उसकी जरूरत। जब उसका काम खत्म हो गया, उसने सारन से छुटकारा पाने की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि जब कोई मोहब्बत सिर्फ अपने सुविधाओं का हिस्सा बन जाए तब वो सिर्फ एक जरूरत बनकर रह जाती है। ग्रीष्मा के लिए सारन एक जरूरत थी, लेकिन सारन के लिए ग्रीष्मा उसका पूरा जीवन था। ग्रीष्मा का परिवार उसकी शादी एक दूसरे इंसान से करवाना चाहते थे, एक ऐसा लड़का जो उनकी नजर में सारन से बेहतर था। ये बात जब सारन को पता चला तो उसका दिल टूट गया। उसने बहुत कोशिश की, ग्रीष्मा को समझाया, उससे पूछा, मगर एक ही जवाब आया, मुझे भूल जाओ। मगर सारन के लिए ये मुमकिन नहीं था। उसने कहा, अगर तुम किसी और की हो सकती हो तो मैं कैसे तुम्हें भूल जाऊं? ये सवाल सारन के दिमाग में बार बार गूंजता रहा। उसका प्यार सच्चा था, मगर उसे एक पल में झूठा बनाने की कोशिश की गई थी। उसने सोचा कि शायद उसकी मोहब्बत इतनी कमजोर नहीं हो सकती, शायद ग्रीष्मा वापस लौट आएगी। पर जो बात उसने नहीं सोची थी वो ये थी कि मोहब्बत कभी मजबूरी नहीं होती। अगर किसी का दिल सच में प्यार से भरा हो तो वो कभी किसी का खून नहीं करेगा। ग्रीष्मा ने देखा कि सारन हार मानने को तैयार नहीं है। उसका जुनून बढ़ता जा रहा था, लेकिन प्यार का जुनून सिर्फ सारन के मन में था। ग्रीष्मा के मन में एक और ही विचार चल रहा था, अगर सारन उसे नहीं भूल सकता तो क्या उसे हमेशा के लिए मिटाना पड़ेगा? ये विचार एक दिन भयंकर सच में बदल गया। उसने सोचा कि अगर सारन ही नहीं रहेगा तो ना ही ये प्यार का मोह और ना ही ये रिश्तों का बोझ। इसलिए उसने एक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जो सिर्फ उसकी नहीं बल्कि सारन की जिंदगी का अंतिम पड़ाव बन गया। जब एक इंसान की सोच मौत के साए में ढलने लगती है तब वहां सिर्फ अंधेरा बचता है। ग्रीष्मा ने अपनी सोच में एक ऐसा प्लान बना लिया था जो एक परफेक्ट मर्डर की तरफ ले जाने वाला था। एक ऐसा मर्डर जो सुसाइड लगे, जो एक नेचुरल डेथ लगे, जो किसी भी नजर में ना आए। उसने बहुत सोचा कि कैसे सारन को मार दिया जाए बिना किसी शक के, कैसे उसका जीवन समाप्त किया जाए बिना किसी सवाल के, और उसने एक तरीका ढूंढ निकाला, जहर का। ग्रीष्मा ने 14 अक्टूबर 2022 को सारन को बुलाया, एक आखिरी मुलाकात के बहाने। उसने कहा कि वो सारन से आखिरी बार मिलना चाहती है। सारन जो अब भी रिश्ते की एक छोटी सी उम्मीद में जी रहा था, बिना किसी शक के उसके घर पहुंच गया। उससे क्या पता था कि ये उसकी आखिरी मुलाकात होगी। उसने अपने प्यार पर विश्वास किया, लेकिन विश्वास कभी कभी इंसान को अंधा बना देता है। सारन को दिया गया एक आयुर्वेदिक ड्रिंक जिसमें मिला था एक खतरनाक पेस्टिसाइड कैपिक। ये एक ऐसा जहर था जो धीरे धीरे अंदर से शरीर को तोड़ देता है। सारन को पीने की तुरंत बाद महसूस हुआ कि उसके अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है। उसका पेट जलने लगा, उसे चक्कर आने लगा और उसकी आवाज भारी होने लगी। तभी उसके दिमाग में एक सवाल आया, क्या मुझे किसी ने जहर दे दिया है? इसी शक ने उसे एक वीडियो रिकॉर्ड करने पर मजबूर कर दिया, एक आखिरी बयान जो उसकी मौत का सबूत बनने वाला। 11 दिन तक सारन
ने मौत से लड़ाई की, मगर 25 अक्टूबर 2022 को उसका सफर समाप्त हो गया। उसका शरीर धीरे धीरे अंदर से खत्म हो चुका था। पेस्टिसाइड ने उसके किडनी, लीवर और हार्ट को खत्म कर दिया था। मगर उसकी मौत के साथ ही एक नया सवाल उठ खड़ा हुआ, क्या ये एक मर्डर था? जब फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आई तो साफ हो गया कि सारन को जहर दिया गया था। और जब पुलिस ने उसके वीडियो स्टेटमेंट को देखा तो ग्रीष्मा की सच्चाई सामने आ गई। उसके घर से पेस्टिसाइड की बोतल मिली, उसका सर्च हिस्ट्री चेक किया गया और सारी सच्चाई सामने आ गई। ग्रीष्मा ने सोचा था कि यह मर्डर परफेक्ट होगा, मगर सारन की दी गई बयान और फोरेंसिक रिपोर्ट ने सारी पोल खोल दी। 3 जनवरी 2025 को ग्रीष्मा को दोषी ठहराया गया और 20 जनवरी 2025 को उसे मौत की सजा सुनाई गई। प्यार और धोखा एक साथ नहीं चल सकते। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, एक सबक है उन सब के लिए जो प्यार को सिर्फ एक खेल समझते हैं, जो विश्वास तोड़ने को एक मजाक समझते हैं। सारोन राज ने अपनी जान दी, मगर उसकी सच्चाई अमर हो गई। उसका प्यार सच्चा था और ये सच्चाई दुनिया कभी नहीं भूल सकी।